सब लोग शादी कर रहे हैं और आपका रिश्ता लास्ट मोमेंट में आके ब्रेक हो जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? या कभी सोचा है कि शायद डीले प्रॉब्लम नहीं है, डीले जो हो रहा है शादी में ये एक सॉल्यूशन है? देखो, शादी करने का जो इमोशनल रियलिटी ये होता है, फैमिली प्रेशर, कंपैरिजन या तो सेल्फ डाउट। लोग बोलते हैं कि तुम में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। पर एस्ट्रोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि कभी डीले एक्चुअली रॉन्ग मैरिज को रोक रहा होता है कई बार, है ना। तो एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स अगर देखें हम लोग, तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि सेवन्थ हाउस का जो स्ट्रेंथ होता है, सेवन्थ हाउस का, जैसे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा है, सेवन्थ हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, ये हमको देखना पड़ता है। सेवन्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट क्या है, ये देखना पड़ता है। जैसे वीनस एंड जुपिटर का कंडीशन देखना होता है, दशा का एक्टिवेशन देखना होता है, या तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस देखना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी शादी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर सपोज राहु जब एक्टिव होता है तो पहले तो ये बहुत कन्फ्यूजन देगा, ठीक है, पहले बहुत घुमाएगा इधर उधर, ठीक है, लेकिन बाद में उसको क्लैरिटी मिलता है, क्योंकि राहु के बाद गुरु की महादशा आती है। शनि जब होता है तो जब इमेच्योरिटी रहता है इंसान के अंदर में, शादी करवाता ही नहीं है शनि, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर में मैच्योरिटी नहीं आ जाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रपोजल्स रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता कौन सा चूज़ करें, ठीक है, राहु, प्रीडोमिनेंट राहु। या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रपोजल्स ही नहीं आते, ठीक है, या आते हैं तो फेल होते हैं, क्योंकि चार्ट रॉन्ग मैच को रिजेक्ट कर रहा होता है कई बार, ठीक है। सो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, सब लोग ये बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब चार्ट आप प्रॉपरली डिकोड करते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है शादी नहीं होने का। क्या वो किसी बड़े प्रॉब्लम को रोक रहा है, या वो किसी और चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ कुंडली कैन हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।